जब मां काली ने कहा, अब ये नवरात्रि गुप्त नहीं रहेगी। गहरा अंधकार था, पर वो अंधकार मौन नहीं था। उसमें उथल पुथल थी, एक कंपन, एक चुपचाप आती आंधी। तभी दिव्य आकाश में 9 शक्तियां प्रकट हुई। सभी देवियां एक अज्ञात सभा में थी, जहां समय ठहरा हुआ था। मां सिद्धिदात्री ने सबसे पहले कहा, कलयुग के साधक अब भूलते जा रहे हैं कि शक्ति केवल पूजा में नहीं, चेतना में भी होती है। मां स्कंद माता बोली, हमारी उपस्थिति को अब लोग कर्म से नहीं, केवल शब्दों से बुलाते हैं। मां कुष्मांडा की मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसमें चिंता छिपी थी। उन्होंने धीरे से कहा, गुप्त नवरात्रि अब केवल एक पर्व नहीं रही, ये इस युग का सबसे बड़ा चेतावनी है। तभी मां काली उठी, उनकी आंखों में अग्नि थी और स्वर में प्रलय। उन्होंने कहा, जब गुप्त को बुला दिया जाए तो हम स्वयं प्रकट होते हैं। ये नवरात्रि अब गुप्त नहीं रहेगी, ये युग का सिंहनाद बनेगी। मां ब्रह्मचारिणी ने पूछा, लेकिन किसके भीतर हम उतरेंगी? मां चंद्रघंटा ने उत्तर दिया, जो असत्य के विरुद्ध बिना भय खड़ा होता है, जो स्वयं को साधना समझता है, हम उसकी आत्मा बन जाएंगी। मां दुर्गा ने सबकी ओर देखकर कहा, इस बार हम कोई आशीर्वाद देने नहीं आए, इस बार हम जागरण की परीक्षा लेंगी। जिसका मन जागृत है वही हमारा साधक है, जो सोया है वो केवल रिवाज निभा रहा है। और फिर मां काली ने वो वाक्य बोला जो युगों तक याद रखा जाएगा, इस बार जो हमें गुप्त रूप से पुकारेगा हम उसे खुलकर दिखेंगी, लेकिन उसे हमारे दर्शन की कीमत चुकानी होगी। अपने भीतर के अंधकार को खत्म करके पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। कोई मंत्र नहीं चला, फिर भी जप शुरू हो चुका था। जो इस संवाद को सुन रहा है, समझ ले, ये नवरात्रि केवल त्योहार नहीं, एक चेतावनी है।